आज है 4 दिसंबर 2023 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आजादी के बाद छत्तीसगढ़ की इस विधानसभा सीट में पहली बार भाजपा से हारी कांग्रेस। आज आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की उस विधानसभा सीट के बारे में जहां से कभी भी कांग्रेस पार्टी ने हार का मुंह नहीं देखा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम घोषित हुए हैं। इन परिणामों के साथ ही छत्तीसगढ़ में कई पुराने रिकॉर्ड भी टूटे। इस जीत के साथ छत्तीसगढ़ की सीतापुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का किला भी ढह गया। साल 1951 से लेकर साल 2018 तक हुए चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी इस सीट से जीतती आ रही थी। मोहम्मद अकबर को विजय शर्मा ने हराया। जिले की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा। कबीरधाम जिले की दोनों विधानसभा सीटों पंडरिया और कवर्धा के नतीजे आ गए हैं। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा प्रत्याशी विजय शर्मा ने मंत्री अकबर को 41,376 मतों से हराया। खास बात यह है कि वर्ष 2018 के चुनाव में मोहम्मद अकबर 60,000 मतों से जीते थे, लेकिन इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में आज से बदलेगा मौसम। अगले 3 दिन बारिश के आसार। तापमान में नहीं होगा कोई बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के साथ ही चक्रवात के चलते प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आज सोमवार से हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते ठंड थोड़ी कम है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक मोदी, शाह और योगी की चली आंधी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आंधी में कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कांग्रेस ने कभी भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई महीने से ही राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान पर चुनावी सभा का आगाज कर दिया था। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने जहां सभाएं ली, वहां प्रत्याशियों ने बड़ी जीत दर्ज की। रायपुर जिले में 7 सीटों पर खिला कमल। दक्षिण से ब्रजमोहन, पश्चिम से मूणत जीते। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 7 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के महंत राम सुंदर दास को मात दी। पश्चिम विधानसभा में भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कांग्रेस के विकास उपाध्याय को हराया। दरसीवा में भाजपा प्रत्याशी छत्तीसगढ़ी हीरो अनुज शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी छाया वर्मा को हराकर पहली बार विधायक बने। चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई। बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास की भावना की जीत हुई। उन्होंने कहा कि रैलियों में मैं अक्सर कहता रहता था कि नारी शक्ति ठान के निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। यदि नारी शक्ति किसी का कवच बन जाए तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता। नारी शक्ति ही देश में सफलता की गारंटी है। कांग्रेस को जनता ने दी मात। 3 राज्यों में भाजपा की सफलता पर बोले योगी आदित्यनाथ। रविवार को हुई चुनावी मतगणना में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जीत हासिल की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी नेतृत्व को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, मार्गदर्शन और विकास के मॉडल को जनता ने स्वीकार किया। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो सफलता मिली, कांग्रेस को जनता ने मात दी। ये दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव में देश जनता तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व का समर्थन करेगी। 3 राज्यों में बीजेपी की विक्ट्री। पीएम मोदी बोले 2024 में हैट्रिक की गारंटी दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत को विकसित भारत की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अक्सर कहता था कि नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि वो भाजपा का परचम लहराएगी। भाजपा का बड़ा उलटफेर। डिप्टी सीएम सिंहदेव और कवर्धा से मंत्री मोहम्मद अकबर हारे।
छत्तीसगढ़ में रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने जीत हासिल की। बघेल के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को करारी हार मिली। वहीं भाजपा ने अंबिकापुर में बड़ा उलटफेर करते हुए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को हरा दिया। मरवाही विधानसभा सीट से 23 साल बाद भाजपा ने जीत दर्ज करने के बाद मरवाही से भाजपा प्रत्याशी पूर्व सैनिक प्रणव मरपच्ची ने जीत का श्रेय मरवाही की जनता और पार्टी संगठन को दिया। 25 नए कॉलेजेस में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अगले सत्र में शुरू करने की तैयारी। प्रदेश के 8 ऑटोनॉमस कॉलेजेस में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पिछले वर्ष 4 वर्षीय स्नातक कोर्स शुरू किया गया था। कोर्स शुरू होने के बाद पहले सेमेस्टर की परीक्षा के परिणाम आने के बाद विवादों से घिर गया। कोर्ट का पक्ष में फैसला आने के बाद अब प्रदेश में 25 नए कॉलेजेस में इसी पैटर्न में स्नातक की पढ़ाई की तैयारी है। कॉलेजेस को चिन्हांकित करने का काम शुरू हो गया। अगले सत्र से इन कॉलेजेस में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू होने की संभावना है।